प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लें। हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता रहा था, दे रहे थे, ये आता है, या रहा था रहे थे प्लस टाइम आता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी पास्ट की बात होती है, किसी भी पास्ट की इवेंट की बात होती है और पास्ट के ही किसी सर्टेन पॉइंट, यहाँ पर मान लें पास्ट का कोई सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट तक ये जो काम होता है ये जारी रहता है। समझ गए होंगे कि पास्ट के किसी एक्शन की बात होती है जो पास्ट के ही किसी सर्टेन पॉइंट तक जारी रहता है, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है बनाने का? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, हैड सभी के साथ, बीन सभी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स यहाँ पर लगाते हैं, सिंस फोर में से कोई एक चीज लगाते हैं और टाइम लगाएंगे। तो सिंस फोर कब आता है? से जो वर्ड दिया होता है हिंदी में उसके लिए सिंस या फोर लगाते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होता है तब, और फोर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब टाइम ड्यूरेशन दी हुई होती है तब लगाते हैं फोर। कैसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम कहें 2 बजे से, 2 बजे से तो यहाँ पर सिंस आएगा। अगर हम कहें 2 घंटे से तो यहाँ पर 4 आएगा। हम कहें संडे से, मंडे से, सुबह से, शाम से, या अप्रैल से, मई से, 2010 2015 से, तो इस तरह से सभी के साथ सिंस आएगा। अगर हम कहें 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 4 साल से, 5 साल से, इस तरह से हम बात करेंगे तो 4 आएगा। अब इनको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं पढ़ाता रहा था, तो यहाँ लास्ट में आया है, सेंटेंस के लास्ट में ता रहा था, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले आई सब्जेक्ट, हैड, बीन और टीचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यहाँ पर सिंस फोर और टाइम की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखा। अगर यहाँ पर होता मैं 5 साल से पढ़ाता रहा था तो तब हमें उसकी जरूरत पड़ती। जैसे दूसरा सेंटेंस देंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, लास्ट में रहा था आया है और 2 घंटे से ये टाइम दे रखा है, तो ये कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आई, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही टीच, आईएनजी, तो आई हैड बीन टीचिंग। अब सिंस 4 लगाएंगे, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 और 2 आवर्स। अब ऐसा ही एक सेंटेंस देंगे, मैं पढ़ा रहा था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी रहा था आया है तो यही सेंटेंस बनेगा, ऐसे ही इसी फॉर्मूले से बनेगा? नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसमें रहा था तो आया है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड या टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो नहीं दिया हुआ होता है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले से बनाएंगे। आई वॉच वर्ब लगाते हैं उसमें, तो वॉच और टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। तो अब ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां पर होता है जब कोई पास्ट के किसी एक्शन की बात होती है और पास्ट के ही किसी सर्टेन पॉइंट तक वो एक्शन जारी रहता है, और पास्ट कंटिन्यूअस कब होता है? जब कोई काम उस समय पर हो रहा होता है जब हम उसकी बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम हो रहा होता है। पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट सबसे पहले हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस 4 में से कोई एक प्लस टाइम, और नेगेटिव में क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर नोट आ जाएगा और बाकी सारा वैसा ही बनेगा। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो 2 होते हैं इसमें, यस नो टाइप का, जिसको हम सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं। उसमें क्या होगा? हैड यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला होगा। और जो दूसरे होते हैं WH टाइप वाले, जिनको हम डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, उनमें WH का जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद ये सारा वैसा ही बनेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लें। बच्चे 9:30 से इंग्लिश की किताब पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इससे बनाए क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी, इंग्लिश बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंस 4 में से कोई एक लगाएंगे तो 9:30 पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आ जाएगा, सिंस 9:30। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश
बुक सिंस 9:30। अगर हम इसको सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड द चिल्ड्रन बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9:30। अगर डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो व्हाई हैड द चिल्ड्रन बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9:30। और अगर हु वाला सेंटेंस आया कौन वाला कि कौन 9:30 से इंग्लिश की बुक किताब पढ़ रहे थे, तो हु हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9:30। अब कुछ अलग तरह के सेंटेंस देख लेते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें क्या होता है कि कोई पास्ट में कोई काम होता है, जैसे कि द चिल्ड्रन गॉट डर्टी, बच्चे गंदे हो रहे, उन्होंने कपड़े गंदे कर लिए, तो ये पास्ट कोई एक्शन हुआ और उससे पहले कोई एक्शन चल रहा था, मान लिया कि ये हो रहा था उससे पहले। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वहां भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज होता है। जैसे द चिल्ड्रन गॉट डर्टी, बच्चे गंदे हो गए, बच्चे गंदे हो गए थे। दे हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से प्लांट्स में पानी डाल रहे थे, तो इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे गंदे हो गए। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं जब कोई पास्ट में कोई बात होती है और उससे पहले कोई बात चल रही होती है, तो वहां भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। दूसरे को एग्जांपल ले लें, अंटिल ही रीच्ड 6th क्लास, जब तक वह 6th क्लास में पहुंचा। ही हैड बीन स्टडीइंग इन अ विलेज स्कूल, वह एक स्कूल विलेज के स्कूल में पढ़ रहा था। इट मीन्स में 5th तक की जो उसने पढ़ाई की वो गांव के स्कूल में की, उसके बाद वह 6th क्लास में शहर में पहुंच गया। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। तो हिंदी में तो हम जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा था रहते आता है और टाइम आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा रहे आता है और टाइम आता है। लेकिन कभी कभी इंग्लिश के सेंटेंसेस में समझने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यूस मीन्स प्रेजेंट में वो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे यहाँ पर कोई काम शुरू हुआ और यहाँ पर वो काम अभी भी चल रहा है, जारी है, तो वहां पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में क्या होता है, स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में काम शुरू हुआ, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जारी रहा, एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और जो सर्टेन पॉइंट है यहाँ पर कोई, वहां तक पास्ट के सर्टेन पॉइंट तक वो काम जारी रहा और यहीं पर खत्म हो गया, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग इन योर स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं आपके स्कूल में 10 साल से पढ़ रहा हूँ। और ये आई हैड बीन स्टडीइंग इन योर स्कूल फॉर 10 ईयर्स कि मैं आपके स्कूल में 10 साल से पढ़ रहा था। तो क्या डिफरेंस है इसमें, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे अभी 2020 है यहाँ पर, तो 10 साल पहले मतलब 2010 की बात है, तो यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं अभी भी यहाँ तक पढ़ रहा हूँ और आगे भी अभी जारी है मेरा पढ़ना। और इसमें अगर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि मान लिया यहाँ पर 2020 है, यहाँ पर 2009 है, तो मैं 10 साल यानी यहाँ पर 2019 इतने साल तक मैं पढ़ा और यहीं तक मेरा पढ़ना खत्म हो गया। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर 2020 की बात है तो मैं अब उस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने उसको छोड़ दिया, क्विट कर दिया। तो होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।